वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा कीजिएगा। महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? हम संख्या तय कर रहे थे। जब इस देश की आबादी 70 करोड़ की थी तब 543 सीट हुआ करते थे। आज 140 करोड़ है तो सीटें बढ़नी चाहिए, और बहनों के लिए तो सीट बढ़ ही रहा था ना। यदि यह बिल पारित होता तो 272 सीटों पर सिर्फ महिला जीत कर आती। आज बिहार में मात्र 4 सांसद हैं, और यदि यह बिल पारित होता तो पहले दिन गारंटी होती कि बिहार से 20 सांसद हमारी बहनें चुनाव जीत कर जाती। इसलिए इसमें खोट क्या है? हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं का सम्मान बढ़ाना है, हम ज्यादा हिस्सा देना चाहते हैं, और आबादी बढ़ी है तो इसलिए अधिक सीटों पर जीताना चाहते हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रहा हूं। और आगे कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी को पता था कि ये बिल पास नहीं होगा, इसके बाद आप लोग सिंपैथी करके इसका गेट जो है बंगाल और बाकी राज्यों में चुनाव में लेंगे, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स नहीं है आपके। देखिए, प्रत्येक 5 महीने में प्रत्येक बार चुनाव है इस देश में। 4 महीने 5 महीने में एक चुनाव आ जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी के लिए इस पूरी व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। मामला सिर्फ एक ही है, महिलाओं का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हुआ तो इसका जवाब कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों को देना होगा। ममता बनर्जी के साथ जिस तरह का अटैक हो रहा है कि जो बिल पास नहीं हुआ तो बीजेपी का एक डाउनफॉल शुरू हो गया, बीजेपी डिवाइड करना चाह रही है सोसाइटी को, तो ममता बनर्जी काफी अटैक कर रही है बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर। इस मामले में ममता दीदी क्या अटैक करेगी? कहां से डाउनफॉल हो गया? मामला जब सम्मान, हम तो जीत ही गए, 2/3 नहीं था हमारे पास बहुमत, हम सहयोग मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से सहयोग मांग रहे थे। ममता दीदी महिला है, उनसे सम्मान सहयोग मांग रहे थे, नहीं दिया, उनका अपमान होगा ना, जनता उनसे हिसाब पूछेगी। हम तो 298 सांसदों ने वोट किए और टीएमसी के 28 लोगों ने विरोध किया, इसका जवाब ममता दीदी को देना होगा। धन्यवाद। ये कह रही है सर कि होमवर्क पूरा नहीं करके क्रेडिट के लिहाज से ये लाया गया, और दक्षिण के राज्य कह रहे कि हमारी जनसंख्या हमने नियंत्रण रखा, तो हमारा गुनाह नहीं है कि बाहर जो उत्तर बिहार के उत्तर देश के जो राज्य है वहाँ जनसंख्या बढ़ा तो वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी, हमारे सीटें नहीं, एकदम कोई झूठ फैला रहा है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और वर्तमान प्रतिशत जो है 5.15 है, ये बढ़कर 42 हो रहा था, और उसके जो प्रतिशत है 5.14%, मतलब 0.1, हम 50% सीटें उनके यहां भी बढ़ा रहे थे। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, जो दक्षिण की बात आपने किया, 39 सांसद अभी हैं और वहां 7.18% है, और अभी जब बढ़ता तो 59 होता, जो बढ़कर 7.23 हो जाता, अधिक हो जाता। तो इस तरह का कोई भ्रम नहीं है, सभी राज्यों को। वो हम जान रहे थे कि आप कोटा पे जरूर चर्चा कीजिएगा। देखिए, पहले आरक्षण तो लागू हो जाए, फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। अरे बिल क्यों फाड़ना चाहते हैं? राजद की प्रवृत्ति रही है बिल फाड़ने का। मुख्यमंत्री जी की एनडीए को अधिक सीट देना चाहिए था चुनाव में, बिहार का चुनाव हुआ, महिला का सम्मान करते हैं। एकदम यही तो कर रहा है, श्योर हो जाएगा। जिसने नहीं दिया वो गारंटी हो जाएगा, यही तो कह रहा हूं मैं। सब पार्टियों ने नहीं दिया है, ये मैं जानता हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आज 29 विधायक मात्र हैं, और यह बिल पारित हो जाता तो 122 तो पक्का बहन ही जीत कर आती। मीडिया के सभी साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ
अरे हम बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी के हिसाब से 182 सांसद बनते, हम कह रहे हैं कि 272 बने। हम तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 272 सांसद हमारी बहनें बने, तो इसमें दिक्कत क्या है? धन्यवाद।